तो आज हम पढ़ने वाले हैं एएमएम के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि एएमएम क्या होता है। अगर एएमएम को, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि ऑर्डर बुक और एएमएम के बीच में डिफरेंस क्या है। ऑर्डर बुक में हम क्या करते थे, हमेशा हम ऑर्डर बुक में ऑर्डर क्रिएट करते थे और वो ऑर्डर बाय ऑर्डर के साथ मैच होता था। तो सेल ऑर्डर हमने क्रिएट किया और वो बाय ऑर्डर के साथ मैच होके कैंसिल आउट हो गया। तो ये था ऑर्डर बुक। पर एएमएम क्या था, एएमएम हमारा ऐसा डेस्क था जिसमें हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के ऊपर वर्क करते थे। और वो फॉर्मूला अगर याद होगा तो वो x इंटू वाई इज इक्वल टू के था। इस फॉर्मूला के ऊपर एएमएम हमारा वर्क करता है। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं कि ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, किन सिनेरियो में इसका क्या क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, और भी इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि यूजर डिपॉजिट करता है तो उस टाइम पे क्या क्या प्रोसेस होता है, यूजर विड्रॉ करता है तो क्या प्रोसेस होता है, और उसे कैसे प्राइस मिलता है, और प्राइस कैसे ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है। तो एवरीथिंग हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आज डिटेल में। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूला की बेसिक सी बात कर लेता हूँ कि ये फॉर्मूला क्या था। ठीक है, तो दिस इज अवर फॉर्मूला x इंटू वाई इक्वल टू के, जहां पे ये एक सिंपल सा रूल फॉलो करता है जिसमें हमारा x यहाँ पे x का रिजर्व है और यहाँ पे हमारा y का रिजर्व है। तो ये अपने रिजर्व को हमेशा कांस्टेंट रखा रहता है k, ये बैलेंस्ड रहता है k। जब भी हम x डालेंगे तो ये हमारा प्राइस का, ये हमारी लाइन है, ये हमारी प्राइस की बार दिखाती है। अगर हमने x डाला तो ये प्राइस बार कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। y का प्राइस बढ़ गया और ये x यहाँ पे, क्योंकि हमने x डाला है तो हमारा y का, सॉरी हमने y डाला है तो यहाँ पे हमारा x का प्राइस बढ़ जाएगा। और क्योंकि क्योंकि k अपने आप को कांस्टेंट रखना चाहता है इसलिए। तो सिंपल सी बात है, जैसे अगर एक टोकन इंक्रीज होता है दूसरा टोकन घट जाता है, तो क्योंकि ये टोकन अमाउंट आउट निकलेगा यूजर को, और प्राइस हमेशा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है अपने आप से। यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कोई यूजर नहीं आता है, कोई मैनेजमेंट अथॉरिटी नहीं आती है जो इसके प्राइस को रेगुलेट करेगी। ये इस मैथमेटिकल ऑपरेशन पे ऑपरेट करके अपने आप को एडजस्ट करता है। ठीक है, डिटेल में अब देखते हैं कि क्या क्या है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एग्जांपल दिया था, सपोज ये तुम्हारे पास एक बॉक्स था जिसमें तुमने डाला चॉकलेट और बिस्किट, और वो बॉक्स को हम क्या बोलते थे, हम उसे बोलते थे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। उस बॉक्स को हम बोलते थे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या था हमारा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा लॉजिक था, जिसमें ब्लॉकचेन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था जो लॉजिक स्टोर करता है पूरे कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शनैलिटी का। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे रहते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। और ब्लॉकचेन की खासियत ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है और ये चेंज नहीं होता। अगर एक बार हमने डिप्लॉय कर दिया बना करके तो ये हमारा एज इट इज रहेगा और ये लॉजिक किसी के इंटरवेंशन से चेंज नहीं होगा। तो ये था हमारा बेसिक फॉर्मूला। तो अब इसमें एक चीज और तुम्हें याद होगा कि अगर तुम यहाँ पर थोड़ा सा बिस्किट डालोगे तो तुम्हें, सॉरी अगर तुम यहाँ पे चॉकलेट डालते हो थोड़ा सा, अगर तुम चॉकलेट डालते हो तो तुम्हें बिस्किट मिलेगा। लास्ट एग्जांपल में ऐसे बताया था मैंने। पर अगर तुम थोड़ा सा चॉकलेट डालोगे तो तुम्हें थोड़ा सा बिस्किट मिलेगा। बट अगर तुम बहुत ज्यादा चॉकलेट डालते हो तो तुम्हें बहुत थोड़ा सा मिलेगा बिस्किट, क्योंकि उस टाइम पे प्राइस इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। ये प्राइस इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा तो के अपने आप को बैलेंस करने के लिए बहुत थोड़ा सा बिस्किट देगा तुम्हें। अब ये कैसे होता है ये हम आगे पार्ट में पढ़ने वाले हैं कि इसमें कैसे होता है, क्या होता है। और ये जो अभी हुआ, हमने अगर बहुत ज्यादा चॉकलेट डाला तो बहुत थोड़ा सा बिस्किट मिला, तो इसमें प्राइस इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो गया और यहाँ पे प्राइसेस की इंक्रीज हो गई। अब देखते हैं कि एएमएम पूल में क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है बेसिक। तो सबसे पहले एएमएम जो पूल था हमारा, हम उसमें लिक्विडिटी ऐड करते हैं। हम यहाँ पे बिस्किट ऐड कर रहे हैं, चॉकलेट ऐड कर रहे हैं, ये हमारा लिक्विडिटी ऐड हो रहा है इस पूल के अंदर। जो हमारा बॉक्स था उसे हम एएमएम पूल बोलते हैं। जो हमारा बॉक्स था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था, उसे एक पूल होता है। पूल एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही होता है बेसिकली। पूल इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम एएमएम पूल के नाम से बोलते हैं। और जो यहाँ पे लिक्विडिटी ऐड किया है उसे
लिक्विडिटी प्रोवाइडर बोला जाता है। डिपॉजिट करते वक्त लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर जब लिक्विड ऐड करता है किसी भी पूल में, तो उसे हम एलपी टोकन देते हैं। अब एलपी टोकन क्या होता है, वो सिंबलाइज करता है उस यूजर का शेयर, कि इस पूल के अंदर उस यूजर का कितना शेयर है, वो हम बोलते हैं लिक्विडिटी टोकन के थ्रू। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट आता है स्वैप का। अब पूल हमने एक चॉकलेट और बिस्किट का अगर बॉक्स बनाया है, तो कोई भी उसे चॉकलेट देके बिस्किट ले सकता है, बिस्किट देके चॉकलेट ले सकता है, वाइसा वर्सा चलता है। तो अगर कोई यूजर चॉकलेट दे रहा है और उसे बिस्किट मिल रहा है, और कैलकुलेशन किस बेसिस पे हो रहा है, इस पूल के थ्रू हो रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कैलकुलेशन होकर उसे बिस्किट मिल रहा है, तो इससे हम इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्वैप, जिसमें यूजर स्वैप करता है अपने टोकन्स को। और अगर किसी यूजर को, जिसने लिक्विड प्रोवाइड किया है, ऑब्वियस सी बात है, विड्रॉ कौन करेगा, जिसने लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है। अब जिसने लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है उसे एलपी टोकन मिले होंगे कुछ। तो अब इसमें क्या होता है कि जब उसे पूल से विड्रॉ करना है टोकन, तो वो उसे जो एलपी टोकन मिले होते हैं, जो इस फर्स्ट प्रोसेस में डिपॉजिट करता है को उसे एलपी टोकन मिले थे, उसे वो पूल को देना पड़ता है। और लिक्विडिटी विड्रॉ के प्रोसेस में लिक्विडिटी टोकन बर्न हो जाती है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और डिस्ट्रॉय होगी, और उसके बाद उस यूजर को उसके जितने चॉकलेट हैं वो मिल जाएंगे, जितने उसने डिपॉजिट किए थे, और जितने उसने बिस्किट डिपॉजिट किए थे वो दोनों उसे मिल जाएंगे। पर अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्या कि उसे फीस के साथ मिलेगा, अगर उसका प्रॉफिट होगा यहाँ पर कितना। अब आगे पार्ट में हम देखेंगे कि उसे प्रॉफिट कितना होगा और कैसे प्रॉफिट होगा, इसका डिटेल डिस्कशन अभी होने वाला है। पर अगर जैसे कि उसने, अगर एग्जांपल में अभी बताऊं मैं तुम्हें, कि अगर उसने 10 टोकन दिया था, और अगर उस पूल में बहुत सारे स्वैप हुए हैं, तो उसे 10 की जगह 12 मिलेगा, या तो 15 मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द फीस कितना उसने कलेक्ट किया है, कितने ड्यूरेशन के लिए उसने होल्ड करके रखा है, उस पर डिपेंड करता है। डिटेल में डिस्कशन होने वाला है इसके ऊपर। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला के ऊपर, x इंटू वाई इक्वल टू के। अब इसके ऊपर चलते हैं। तो सपोज मैंने बताया था तुम्हें कि एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारा पूल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें हमने 10 टोकन ए डाला, 10 टोकन बी डाला। ठीक, नहीं 100 लेते हैं, चलो सिंप्लिसिटी के लिए 100 लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा के क्या बन जाएगा, 100 इंटू 100 इज इक्वल टू अवर के। अब एक चीज और है, यहाँ पर हमें फीस भी देनी, फीस भी होती है। फीस कंसिडर करते हैं 0.3%, जो एएमएम टैक्स होते हैं, जैसे कि यूनिस्वैप हो गया, पैनकेक स्वैप हो गया। अभी इनिशियल वर्जन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो फीस बाय फीस कंसिडर्ड होती है वो 0.3% होती है। यूनिस्वैप के V2 वर्जन पे अगर हम डिस्कस करें तो उसकी फीस 0.3% होगी। अब यूजर का, अब जो फर्स्ट यूजर था, उस टाइम पे उसने पूल क्रिएट किया ए और बी का, और उसने डाला 100 टोकन ए, 100 टोकन बी। सबसे पहला लिक्विडिटी इसने किया। अब इसे अब इसे कितने टोकन मिले होंगे, एलपी टोकन। एलपी टोकन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ टोकन ए इंटू टोकन बी। तो एलपी टोकन इसे कितने मिले, 100 इंटू 100 का स्क्वायर रूट, इसको 100 एलपी टोकन मिल गए। ठीक है, अब ये किसे मिले हैं, ये जो टोकन डिपॉजिट किया है। ठीक है, पर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, फोकस हमारा किसके ऊपर आएगा, स्वैप फॉर्मूला के ऊपर, कि स्वैप कैसे होगा। अब चलो मान लेते हैं कि ये हमारा पूल है, पूल में 100 टोकन है, 100 टोकन बी है। अब एक्स का, अब यूजर 2 का मन किया, यूजर 2 आता है स्वैप करने के लिए, उसने 10 टोकन ए लेके आया। अब वो उस पूल को बोला कि मेरे पास 10 टोकन है, मुझे टोकन बी दे दो रिटर्न में। तब कितना हमारा डिफरेंसेस क्या आ रहा है, अब देखो, अब इसमें 10 आया, पर हमारी फीस कितनी है, 0.3%। अब मैंने तुम्हें बताया था कि फीस कब डिडक्ट होती है, जब भी कोई यूजर स्वैप करने आता है तो उस पर हम फीस काटेंगे, उसके अमाउंट इन पे। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, कि 110 टोकन है, टोकन ए लेके आया, 0.3% फीस डिडक्ट होने वाली है उसकी, जो हमारा बन जाता है 0.03 के 03। और बचा कितना, 10 माइनस 0.03, तो ये हमारा बनता है 9.97। ठीक है, तो अब क्या हुआ, और ये 0.03
फीस किसके पास गई, ये वापस इस पूल में कलेक्ट हो गई, और 9.3 अब उसका टोकन स्वैप होगा। तो अब बेसिक यूजर कितना लेके आया था, यूजर 10 लेके आया था, बट उसको हम उसका अमाउंट कितना हो गया 9.97। अब इस टोकन पे हम इस अमाउंट पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि यूजर को कितना टोकन बी मिलेगा। तो यहाँ पे चेंज कितने का आया, यहाँ पर चेंज क्या आया है रिजर्व में। अब पहले पूल में था 100 टोकन, अब बढ़ कितना गया 9.97। 0.3 तो ऑलरेडी इसमें कलेक्टेड है, उसे हम अभी काउंट नहीं करते हैं। 0.03 ऑलरेडी कलेक्टेड है इसके अंदर, वो विदड्रॉ के टाइम पे यूज होता है, वो डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देखो तो पूल अब हमारा कितना हो गया 109.97 का पूल बन चुका है। ठीक है, अब ये हमारा रिजर्व ए की वैल्यू है, रिजर्व ए इतना है। अब कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले पे, इससे कि बी कितना मिलेगा। तो ये एक्स का रिजर्व था, वाई का रिजर्व कितना होगा, के तो हमारा कभी चेंज नहीं हुआ, के कांस्टेंट है अपॉन एक्स डैश। अब ये जो वैल्यू आई थी ये हमारी एक्स डैश की वैल्यू थी, मतलब चेंज इन एक्स, एक्स में इतना चेंज आया, वाई में कितना चेंज आने वाला है। तो बेसिक सा कैलकुलेशन है, हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे के से, हमारा के था ये, डिवाइडेड बाय हमारा चेंज इन एक्स 109.97। ये जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 90.93। ये आ गया चेंज इन वाई, चेंज इन वाई हमारा कितना है 90.93। अब पहले कितना था चेक कर लेते हैं कि यूजर को कितना मिला है, 100 माइनस 90.93, ये कितना बनता है, ये आपका बनेगा 90.9.066। तो क्या हुआ, यूजर आया 10 टोकन लेके और उससे मिला कितना 9.066 टोकन बी, ये था कैलकुलेशन। अब इसमें प्रॉफिट किसका हुआ होगा, यूजर वन का, जिसने लिक्विडिटी डिपॉजिट की थी उसका यहाँ पे 0.03 टोकन ऐड हो गए होंगे। तो ये था स्वैप का फॉर्मूला, इससे हम कैलकुलेट करते हैं, इस प्रोसेस से हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा टोकन बी कितना मिला है। इससे तुमको चेंज मिला, तुमने इसे माइनस किया, तुम्हें मिल गया 9 टोकन। अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। चलो अब थोड़ी बड़ी वैल्यू लेके देखते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था 100 पे लिया था, तो 100 पे हमें कितना मिला था, जब 100 पे था और हमने 10 टोकन स्वैप किया था तब हमें मिला था 9.06। ठीक, अब देखते हैं इस केस में कितना होगा। इसमें अगर 1000 है और इनिशियल डिपॉजिट और फीस है अभी भी 0.3%, तो यहाँ पे चेंज कितने का आएगा। और अगर तुम सेम यहाँ पे भी 10 टोकन सेम यहाँ पे अमाउंट 10 स्वैप कर रहे हो, तुमने 10 पूल को लाके 10 दिया और तुम स्वैप कर रहे हो 10, तो फीस कटी सबसे पहले इससे, तो ऑब्वियस सी बात है 9.97 बनेगा ये। अब टोकन है, अब इस पे हम क्या करेंगे पूल को दे देंगे। अब पूल पे चेंज कितने क्या गया रिजर्व का 9.9 थाउजेंड प्लस 9.97, ये आया रिजर्व ए का चेंज। सिमिलरली हम के थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे टोकन बी की वैल्यू, ये आ गई बी, ये टोकन बी का रिजर्व है। अब बी के रिजर्व में इतने का डिफरेंस आ रहा है, तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ 1000 माइनस 90.18 करेंगे, हमें 9.87 मिल गया। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया तुमने, तुमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया अगर तुम्हारे पूल बड़े हैं, यहाँ पे 1000 था, तुम्हारा पूल बड़ा है यहाँ पर, तो यहाँ पे तुम्हें ज्यादा वैल्यू मिल रहा है, 9.8 मिल रहा है। कितने स्वैप पे 10 अमाउंट के ही स्वैप किया अभी भी तुमने, बट तुम्हें मिल गया इतना। तो ये एक नोट करने वाला पॉइंट है। अगर तुम्हारा रिजर्व ज्यादा है, अगर तुम्हारा बहुत बड़ा रिजर्व है, तो तुम्हें जो आउटपुट अमाउंट मिलने वाला है वो अच्छा मिलेगा, तुम्हें रिटर्न अच्छा मिलेगा, क्योंकि प्राइस इंपैक्ट ज्यादा नहीं है, प्राइस इंपैक्ट ज्यादा नहीं है, तुम्हें रिटर्न अच्छा मिल रहा है। तो ये चीज प्रैक्टिकल रियल लाइफ में काम आने वाली है। अगर तुम कभी भी टोकन स्वैप करते हो तो तुम्हें ऐसा पूल खोजना है जिसमें रिजर्व ज्यादा हो, रिजर्व ज्यादा होगा तो तुम्हें फीस, तुम्हें इम्पैक्ट कम मिलेगा और तुम्हें ज्यादा टोकन मिलने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि हमने अभी तुरंत देखा लास्ट केस में 100 था तो हमें सिर्फ मिला 9.06, यहाँ पे सेम अमाउंट में हमने स्वैप किया सेम इनिशियल पे और हमें मिला 9.8। ये एक रिजर्व का ध्यान रखने वाला पॉइंट है। इसलिए कभी भी तुम देखोगे कि जितने भी मार्केट में पूल प्रेजेंट है, एक्चुअल जो पूल है उन पे रिजर्व बहुत ज्यादा होता है। अब डिटेल में देखते हैं कि नेक्स्ट आगे क्या होता है इसमें। नेक्स्ट स्टेप,
तो बेसिक ये फॉर्मूला मैं डिराइव कर दिया हूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए कि यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है कि प्राइस फीस माइनस करके हमें अमाउंट निकालना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें रिजर्व अपडेट करना है कि कितना हमारा नेट अमाउंट था, उससे हमने रिजर्व को प्लस किया तो हमें पता चलेगा कितना टोकन ए बढ़ गया है। यहाँ पे हमने बढ़ा हुआ अमाउंट देख लिया। नेक्स्ट टाइम फिर हम कैलकुलेट करते हैं के को कांस्टेंट रख के हमारा अमाउंट बी कितना निकलने वाला है, रिजर्व बी में कितना चेंज आएगा के कांस्टेंट मेंटेन रहता है तो। और नेक्स्ट स्टेप में हमें मिल जाएगा कि हमारा अमाउंट कितना निकला था, टोकन ए हमने दिया, हमें टोकन बी कितना मिल गया। तो ये था तुम्हारा स्वैप का फॉर्मूला। इससे तुम कभी भी कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी पूल में कि तुम्हें अमाउंट आउट कितना मिलने वाला है। अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं, प्राइस इंपैक्ट क्या क्या होता है। अब प्राइस इंपैक्ट कैसा होता है, प्राइस हमारा एक्स इंटू वाई, एक्स जो हमारा चेंज इन एक्स है, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इससे हमें प्राइस मिल जाएगा। अगर टोकन ए का वैल्यू कितना है, टोकन बी का, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें टोकन बी की वैल्यू मिल जाएगी कि प्राइस कितना है उसका। और वही अगर तुम्हें उसका टोकन बी का देखना है तो बी बाय ए कर लो। नेक्स्ट चीज क्या है कंसिडर करने की, अगर तुम बहुत ज्यादा अमाउंट से स्वैप करते हो तो अगर तुम बहुत ज्यादा अमाउंट ए दोगे तो तुम्हारा जो अमाउंट बी होगा वो बहुत थोड़ा होगा, बहुत कम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि प्राइस इंपैक्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए तुम्हें कम वैल्यू बी की मिलती है। तो लार्जर प्राइस इंपैक्ट होता है कब, जब हम लार्जर अमाउंट ए को स्वैप करते हैं। सिमिलरली बी के साथ भी होता है, ज्यादा बी दोगे तो कम ए मिलेगा क्योंकि प्राइस इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो चुका है। अब प्राइस इंपैक्ट का हम डिफरेंसेस प्राइस इंपैक्ट कैसे निकालते हैं, प्राइस इंपैक्ट बेसिक्स होता है डिफरेंस बिटवीन द आइडियल प्राइस जो तुम्हें मिलना चाहिए था और जो एक्चुअल में मिल रहा है, उससे तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा प्राइस इंपैक्ट कितना है। ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट है फीस और पूल साइज। अब मैंने तुम्हें लास्ट एग्जांपल में ही दिखा दिया इसका एग्जांपल कि अगर तुम 100 वाले पूल पे स्वैप कर रहे हो और तुम 1000 पे पूल पे स्वैप कर रहे हो तो तुम्हें प्रॉफिट किस में मिल रहा है, जिसमें ज्यादा है। तो लेस प्राइस जहां पे क्योंकि बिगर पूल है लेस प्राइस इम्पैक्ट, सिंपल सी बात है। जितना बड़ा पूल उतनी छोटी प्राइस इम्पैक्ट, तो तुम्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा। और स्मॉलर पूल में प्राइस इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है इसलिए तुम्हें कम रिटर्न मिलता है। नोट करने वाला पॉइंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं एलपी के बारे में। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एलपी कौन होते हैं, एलपी हमारे होते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, जो हमारे पूल में आके पैसे डालते हैं उनको हम लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स बोलते हैं। डिपॉजिट ए बी और इनटू द पूल, उसे हम लिक्विडिटी प्रोवाइडर बोलेंगे। अब और क्या हुआ, लिक्विडिटी प्रोवाइडर रिप्रेजेंटिंग। अब एलपी को एलपी टोकन कैसे बताया था, मैंने तुम्हें बताया था कि एलपी टोकन मिलता है उसे हर बार। अब वो जब यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं तो उसे यहाँ पे एक टोकन बी मिलता है जो हमारा एलपी प्रोवाइडर्स है। उस टोकन, वो टोकन क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि उनका शेयर क्या है उस मार्केट में। ठीक है। अब ट्रेडिंग फीस एडेड टू द पूल, ये चीज मैंने अभी तुरंत बताया कि 0.03% जो था, 0.3% ये पूल पे हमेशा ऐड होता है और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को उससे प्रॉफिट होता है। जो हमारे प्रोवाइडर्स है उनको प्रॉफिट होगा किससे, फीस से। जितने स्वैप उतना प्रॉफिट उनका। अभी डिटेल में समझाता हूँ कैसे होगा ये चीज। और ये चीज बता दिया कि उनको शेयर के बेसिस पे प्रॉफिट मिलती है उनकी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब एलपी टोकन मिलता कैसे है। अब मैंने तुमको बता दिया कि चलो ठीक है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता हूं मैं तो तुम्हें एलपी टोकन में दे दूंगा, पर एलपी टोकन में दूंगा कितना, वो कैलकुलेट कैसे होगा, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड कैसे करेगा। अब ये क्वेश्चन है, अब इसका डिटेल में डिस्कशन देखते हैं कि मिंटिंग कैसे होता है जब हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो एलपी टोकन हमें कितना मिलेगा ये देखने वाले हैं हम। तो एक बेसिक सा सिंपल सॉल्यूशन है इसमें, इसके बेसिक दो केस बनते हैं। केस वन में क्या, जब हमारा एलपी जीरो हो, मतलब अभी तक पूल बना ही नहीं है, पहला हूं मैं, जो फर्स्ट पर्सन आके लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा किसी भी पूल में, जो फर्स्ट सबसे इनिशियल डिपॉजिट होता है, उस टाइम पे हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। तो एलपी मिंटेड इज इक्वल टू अमाउंट ए इंटू अमाउंट बी और इसका स्क्वायर रूट, ये हमारा हो जाता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स का। ठीक। और नेक्स्ट हमारा है, एग्जांपल में देख लो यहाँ पे, अगर 100 हमने प्रोवाइड किया था तो तुम्हें एलपी टोकन कितना मिलता है, 100। क्यों, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट करो, दिस विल गिव यू 100 एलपी टोकन। ठीक। नेक्स्ट हमारा है केस बी। अब केस बी थोड़ा समझने वाली चीज है। अब इस केस में क्या होता है कि जब भी कोई लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है हमारे पूल के अंदर और उसमें ऑलरेडी अगर टोकन प्रेजेंट है, पूल में अगर बैलेंस ऑलरेडी प्रेजेंट है, उस केस में हमें
कितना अमाउंट मिलेगा। तो इसके भी अब दो सिनेरियो होते हैं, वो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है। हमारा एलपी टोकन जो मिंटेड होने वाला है वो मिनिमम फाइंड करेगा अमाउंट ए इंटू टोटल लिक्विडिटी डिवाइडेड बाय द एक्स, इसका कंपैरिजन विद अमाउंट बी, लिक्विडिटी पूल में कितना अमाउंट है, और डिवाइडेड बाय द वाई। इससे हम इसका मिनिमम फाइंड करके हमें एलपी मिंटेड का अमाउंट मिलता है। चलो डिटेल में तुम्हें समझाता हूँ। तो अभी इनिशियली मैंने तुम्हें बताया कि सपोज अगर तुम्हारे पास 100 का तुमने डिपॉजिट किया, इनिशियल डिपॉजिट तुमने 100 किया, तो तुम्हें इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा और तुम्हें एलपी मिल जाएगा 100 का, 100 एलपी टोकन। ठीक है। अब इमेजिन करो केस सिनेरियो 2 में, जिसमें एग्जांपल, चलो देखते हैं एग्जांपल में अगर मैं कंसीडर कर लूं कि मैंने इनिशियली प्रोवाइड किए 1000 लिक्विडिटी 1000 टोकन ए एंड 2000 टोकन बी। तो यहाँ पे मेरा एलपी कितना आएगा, जल्दी से कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे 1000 into 2000, this will give you under root of something around 1414.3। बट यहाँ पे पॉइंट डेसिमल कंसिडर नहीं करते हैं, तो हम कंसिडर करेंगे हमें इतना एलपी टोकन मिल जाएगा इनिशियली। ठीक है, ये हमारा इनिशियल था। अब इस केस में आगे क्या होता है, अगर मान लो कोई यूजर आया, ये ऑलरेडी इस पूल में है, इतना पैसा पड़ा हुआ है, ये मेरा रिजर्व बन चुका है, यहाँ पर इतना अमाउंट है इस बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर अगर कोई और यूजर आता है, यूजर कम्स एंड डिपॉजिट अनदर टोकन, दैट इज आवर टोकन। अब उसने लेके आया 100 टोकन ए, 100 टोकन ए एंड 200 टोकन बी। इस केस में उसे कितना मिलेगा, तो यार मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया था ये, इस फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट, एलपी मिंटेड कितना होगा हमारा, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है कितना, हम अमाउंट है टोटल एलपी डिवाइडेड बाय एक्स। तो सेम अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अब 100 ए लेके आ रहा है और 200 बी लेके आया है, तो इस केस में कितना होगा। तो सबसे पहले रेशियो निकालते हैं। रेशियो क्या था हमारा, रेशियो हमारा एक्स जो मैं दे रहा हूं डिवाइडेड बाय एक्स, कितना, एक्स रिजर्व में कितना है, आरईबी। तो एक्स मैंने दिया यहाँ पे 100 और मेरा रिजर्व में कितना था 1000, कितना रेशियो बन गया मेरा 0.1 का। परफेक्ट, ठीक है। अब मैं सेम बी का भी कैलकुलेट करूंगा। रेशियो मेरा क्या है बी के लिए, और ये क्या था ए के लिए। बी में मैं कितना दे रहा हूँ 200, ठीक, और मेरा रिजर्व कितना प्रेजेंट है 2000, इसका रेशियो कितना बन गया 0.1। अब यहाँ पे एक चीज नोट किया तुमने, रेशियो सेम है मेरा। अब जब मेरा रेशियो सेम सेम रहेगा तो क्या होगा इस केस में, इस केस में मिनिमम वैल्यू एक ही चीज है, 0.1 आ गया मेरा। अब एलपी मिंटेड कितना होने वाला है जल्दी बताओ, एलपी मिंटेड का फॉर्मूला क्या था, मेरा जो रेशियो है, रेशियो को मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ करंट एलपी से, और मेरा रेशियो कितना है 0.1 इंटू 1414, मेरा एलपी कितना आ गया 141.4। ये रहा मेरा एलपी टोकन मिंटेड। केस वन क्या था मेरा, केस वन में था C1 में जब इनिशियल डिपॉजिट हो रहा है तो अंडर रूट ले लो। अब ये केस टू का पार्ट वन है, 2.1 है ये। अब 2.1 में क्या हुआ, केस 2.1 में जब मेरे रेशियो सेम आ गए। अब इमेजिन करो अगर मेरा रेशियो डिफरेंट आ जाएगा तब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, और उस सिनेरियो में कैसे होगा वैल्यू। एक चीज नोट करने वाली बात है कि कभी भी मैं किसी पूल में टोकन डिपॉजिट करता हूँ तो मुझे 8 भी देना पड़ेगा और बी भी देना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम बस ए दे दो, बोल दो कि मेरे पास बी नहीं है, तो वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगी। जितने तुम्हारे जीनियस स्वैप, पैनकेक स्वैप है, वो तुम्हारे ट्रांजेक्शन रिवर्ट कर देंगे, उस केस में ट्रांजेक्शन नहीं होगी। तो जब भी तुम प्रोवाइड करोगे लिक्विडिटी तब तुम्हें टोकन ए भी देना पड़ेगा, बी भी देना पड़ेगा, और स्पेसिफिक अमाउंट ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम कुछ ज्यादा दे रहे हो कुछ कम दे रहे हो। जितना पूल अपने x इंटू वाई इक्वल टू के को बैलेंस करके जो वैल्यू बताएगा तुम्हें उतना देना पड़ेगा। इस केस में हमने देख लिया कि एलपी टोकन मिंट होगा 141, एलपी टोकन यूजर बी के पास जाएंगे और उसके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा 100 ए एंड 200 अमाउंट ऑफ बी। अब इसका अगला केस देखते हैं, इंटरेस्टिंग केस होने वाला है वो।
तो सेम केस सिचुएशन अभी भी मेरे पूल में मान लो 1000 ए है, 2000 बी है। अब मैंने यूजर आया, कोई यूजर आता है, वो 100 ए लेके आया और 100 बी लेके आया। लास्ट केस में वो 200 बी लाया था, इस केस में वो 100 लेके आ रहा है। इस केस में रेशियो क्या बनेगा? रेशियो 1 मेरा क्या होगा? सबसे पहले रिजर्व ए डिवाइडेड बाय टोटल एक्स वे, टोटल रिजर्व कितना है इसका, ये बन गया 0.1। ठीक है, सिमिलरली मेरा R2 क्या बनेगा? मैंने यहाँ पे कितना लेके आ रहा हूँ, मैं फिर से यहाँ पे 100 ही लेके आया हूँ, तो मेरा 100 डिवाइडेड बाय रिजर्व क्या था मेरा? 2000। अब कितना हो गया ये रेशियो? 0.05। ठीक है, अब याद है फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? मिनिमम फाइंड करना है। मिनिमम फाइंड करना होता है तुम्हें रेशियो का, R1 और R2 का मिनिमम बताओ। मिनिमम क्या आ गया? 0.05। ये मेरा रेशियो डिसाइड हो गया। अब जो आगे की कैलकुलेशन होगी कि रिजर्व कितना चाहिए, वो इस रेशियो के साथ होगा। तो मतलब मेरा रेशियो ये है, तो एलपी टोकन कितना मिंटेड होगा? वो मेरा होगा 0.05 इंटू 1414.3 था, तो वो कुल राउंड ऑफ में होता है 70.7। इतना एलपी टोकन मिंट होगा, इतने एलपी टोकन मिंट होने वाले हैं। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये तो सब क्लियर हो गया कि ठीक है हमने मिनिमम फाइंड किया और उससे एलपी टोकन निकाल लिया, एलपी मिंट। बट यहाँ पे एक सिनेरियो क्या है, ये है कि लिक्विडिटी एक्सेप्ट कितनी होगी। लिक्विडिटी एक्सेप्ट का कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? लिक्विडिटी एक्सेप्ट कितनी होगी, अब वो कैसे कैलकुलेट होती है? वो हमारी जो मिनिमम रेशियो आई है, मिनिमम रेशियो इनटू जो रिजर्व पड़े हुए हैं, रिजर्व ऑफ टोकन। तो ए के केस में क्या होगा? ए के केस में 0.05 इंटू रिजर्व कितना था मेरा? 1000। ठीक है, मैंने 1000 किया, कितना आया? 50 टोकन ए। दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड अमाउंट है, नॉट मिनिमम, इट इज लिक्विडिटी एक्सेप्टेड एट दिस अमाउंट ओनली। तो 50 टोकन ए उसे देना ही पड़ेगा, बट वो लेके तो 100 आया था। इस केस में क्या होगा फिर? तो एक बी के भी सेम कैलकुलेट करते हैं, लेट्स कैलकुलेट फॉर बी। 0.05 इंटू 2000, ये कितना हो गया हमारा? ये हमारा बन गया 100 ऑफ बी। मतलब लिक्विडिटी एक्सेप्ट कितनी होने वाली है? अगर वो यूजर 100 लेके आ रहा है तो वो 100 रिजेक्ट हो जाएगी, एक्सेप्ट नहीं होगा, उसे एरर आ जाएगा। उसे या तो 50 टोकन ए देना पड़ेगा या 100 टोकन बी देना पड़ेगा। अगर वो 100 टोकन ए देता है तो उसे 200 टोकन बी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x इंटू वाई इक्वल टू के, x इंटू वाई इक्वल टू के हमेशा हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमें लिक्विडिटी कितनी देनी पड़ेगी। अब यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप, बहुत सारे पूल्स क्या करते हैं, वो तुम्हें एरर दे देंगे इनसफिशिएंट अमाउंट बी। मतलब तुम अगर जब तक 200 टोकन बी नहीं दोगे तब तक तुम्हारा 100 एक्सेप्ट नहीं होगा। और कुछ स्वैप्स ऐसे भी हैं कि वो 50 एक्सेप्ट करेंगे टोकन ए का और 100 एक्सेप्ट करेंगे टोकन बी का, और बचे हुए 50 तुम्हें रिटर्न कर देंगे। तुम 100 लेके आए थे, तुम्हें रिटर्न 50 कर देंगे और 50 एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये एक्सेप्टेंस का रूल किसने बनाया? ये x इंटू वाई इक्वल टू के बनाया। ये कौन डिसाइड किया? कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड किया। और इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज याद रखना, कैलकुलेशन। अब यहाँ पे तुमने ये भी देख लिया, अगर इस सिनेरियो में मैं 50 टोकन ए देता हूँ और 50 टोकन बी देता हूँ तो मुझे कितना एलपी टोकन मिलने वाला है? 70.2, 70.7, और राउंड फिगर में 70 एलपी टोकन मिलेंगे मुझे। ठीक है, ओके परफेक्ट। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी हमने देखा था लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का, अभी हमने और देख लिया स्वैप करने पे कैसे कैलकुलेशन होता है। अब हम देखते हैं कि लिक्विडिटी बर्न कैसे होती है, और जब हम विड्रॉ करते हैं उस केस में क्या होता है। तो आ जाते हैं फॉर्मूला के ऊपर। दिस इज अवर फॉर्मूला कि अमाउंट ए। अब एक चीज मैंने बताया था तुम्हें, अगर तुम्हें याद हो तो, कि जब भी तुम प्रोवाइड लिक्विडिटी करते हो
अब तुम्हें टोकन ए भी देना पड़ेगा, टोकन बी भी देना पड़ेगा, तुम्हें दोनों टोकन देना पड़ता है। और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट कैलकुलेशन का हमने फॉर्मूला जस्ट अभी देखा है, कितना अमाउंट तुम्हें देना पड़ता है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि जब तुम विड्रॉ करोगे, एक चीज और, जब तुम लिक्विडिटी प्रोवाइड करे तब तुम्हें कुछ मिला था, वो क्या मिला था, एलपी टोकन मिला था। और एलपी टोकन मिंटेड का भी फॉर्मूला हमने देख लिया अभी। तो जितना एलपी तुम्हें मिलता है टोकन, और विड्रॉ करते टाइम सेम तुम्हें एलपी टोकन यूज करना है। अब तुम कॉन्ट्रैक्ट को, जो हमारा बॉक्स था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था, उसे तुम एलपी टोकन दोगे जो तुम्हें मिला था प्रोवाइड करते टाइम पे। और ये टोकन होगा बर्न, बर्न मतलब डिस्ट्रॉय, वो जीरो एड्रेस में चल जाते हैं, फिर इसका कोई ओनर नहीं होता, किसी के पास एक्सेस नहीं होता है। इट गेट जस्ट डिस्ट्रॉयड एंड यू विल गेट बैक योर टोकन ए एंड टोकन बी। और वो कितना मिलेगा तुम्हें, उसका कैलकुलेशन क्या होता है, एक्स इंटू तुम्हारा लिक्विडिटी प्रोवाइडर का अमाउंट क्या है डिवाइडेड बाय टोटल लिक्विडिटी प्रोवाइड, कितना लिक्विडिटी टोकन मिंट हुई थी। सिमिलरली फॉर द वाई, टोकन बी का अमाउंट कितना है इंटू टोकन टोटल लिक्विडिटी कितनी है तुम्हारी। ठीक है, चलो थोड़ा अब इसको डिटेल में एग्जांपल के साथ देखते हैं कि कैसे होता है रिमूविंग लिक्विडिटी के केस में। आ जाते हैं मैथ्स पे। तो सपोज फिर से लेते हैं हम अपने टोकन ए का, 1000 टोकन ए है मेरे पास पूल में, और 2000 टोकन डी है। ठीक है, इस सिंपल सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, फिर मैं एक एडवांस सिनेरियो भी बताने वाला हूँ इसमें, जिसमें तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा और तुम कैसे प्रॉफिट कमाते हो। अब मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल बताने वाला हूँ, जो तुम एक्चुअल ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन करके तुम पैसे कैसे कमा सकते हो, लिक्विडिटी प्रोवाइड करके और स्वैप करके भी। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखते हैं इसमें कि मैंने इनिशियली डिपॉजिट किया था इतना अमाउंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर तुम्हें पता होगा कि एलपी टोकन कितना मिला था मुझे, एलपी टोकन था 1414.3 या समथिंग, 0.3 नहीं होगा डायरेक्टली, राउंड फिगर में मुझे इतना ही मिलता है 141, क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं होता है, ब्लॉकचेन हैज नो डेसिमल। जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुमने पढ़ा होगा कि सब में फ्लोट वैल्यू होती है, डेसिमल वैल्यू होती है। सॉलिडिटी ऐसा लैंग्वेज है जिसके अंदर कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होता, ये चीज याद रखने वाली पॉइंट है, डेसिमल नहीं होते हैं। ठीक है, तो मुझे राउंड फिगर में इतना अमाउंट मिला था एलपी टोकन। अब इस केस में मेरे पास एलपी टोकन है इतना। अब सपोज मैं इसमें से चाहता हूं कि मैं 100 एलपी टोकन विड्रॉ कर लूं, इसमें से मैंने 100 एलपी टोकन दे दिए वापस पूल को, तो मुझे कितना अमाउंट मिलेगा। अमाउंट ए का कैलकुलेशन कैसे बताया था मैंने, कि मेरा रिजर्व कितना है, 1000 का रिजर्व है, और मैं लेके कितना आ रहा हूँ, 100 एलपी टोकन लेके आ रहा हूँ, और टोटल टोटल एलपी टोकन कितने थे, 1414 थे। तो अब ये क्या बनता है, ये अराउंड तुम्हारा बनेगा 1000 इंटू, ये जब डिवाइड करोगे तो ये दिस विल गिव यू 0.0707, ये आता है अमाउंट है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, अमाउंट है कितना आ गया, 70.7 टोकन है। तुम लेके आए थे 100, तुम्हें मिल रहा है, एलपी टोकन था। ठीक है, तुमने अपने शेयर में से सिर्फ 100 एलपी टोकन को दिया, अभी भी तुम्हारे पास 1314 एलपी टोकन बचे हुए हैं, तुम उसका एक छोटा सा पार्ट विड्रॉ कर रहे हो। तो ये 1000 का कितना पार्ट होता है, 70.7, मतलब 70 एलपी टोकन टोकन ए के मिलेंगे। और बी अगर तुम इसमें कैलकुलेट करोगे तो बी का यहाँ था 2000 डिवाइडेड बाय, तुम यहाँ पे सेम 100 अमाउंट लेके जा रहे हो अपॉन 1414, तो क्या आ गया यहाँ पे तुम्हारा 2000 इंटू 0.0707, ये अराउंड राउंड फिगर में तुम्हारा बनता है 141.4 बी। तो 141 टोकन बी तुम्हें मिलेगा और यहाँ पे 70 टोकन ए मिलेगा, अगर तुम 100 अपना एलपी टोकन बर्न कराते हो। यहाँ पे तुम्हारे 100 एलपी टोकन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें अब इसमें एक तुम्हारा शेयर कैसे कैलकुलेट होता है। अब तुम्हारा शेयर होगा कुछ, तुम्हें एलपी टोकन मिले हैं तो इसका मतलब तुम्हारा शेयर। अभी देखो यहाँ पे तुम्हारा यूजर शेयर कैसे कैलकुलेट होता है, यूजर का शेयर कितना है उस पूल में, तुमने कितने डिपॉजिट विड्रॉ किए, 100 किए। ठीक, और टोटल कितना था उसका, 1414, ये कितना आ गया, 7.07%।
तो 7% का तुम ओनरशिप रखते हो इस केस में, जब तुम 100 एलपी लेके आओ, मतलब तुम्हारा 7% टोकन तुम्हें मिल गया। अभी भी तुम्हारा बाकी परसेंटेज पूल के अंदर सेफ है। ठीक है, अब नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं, इंटरेस्टिंग वन। अब सपोज सेम केस लेते हैं, तुम्हारे पास था 1000 टोकन ए एंड 2000 टोकन बी इन द पूल। ठीक, अब कल को क्या होता है, कोई यूजर आता है, स्वैप करता है, ऐड लिक्विडिटी करता है, ठीक है, मल्टीपल प्रोसेस होते हैं। तो इस केस में मान लो कि इस सबसे पहले यूजर 1 था, उसने इतने टोकन डाले। अब थोड़ी देर के बाद कोई और यूजर आता है, यूजर 2 आया, वो देखा कि यार मुझे भी टोकन डिपॉजिट करनी है। यूजर 2 आया, उसने क्या किया, उसने 50 टोकन ए डिपॉजिट किए, और उसने 50 टोकन ए डिपॉजिट किए एंड 100 टोकन बी डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, पूल हमारे रिजर्व बढ़ गया। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में मानते हैं, चलो मानते हैं बहुत सारे यूजर आए इस नेटवर्क के अंदर, इस पूल में, और बहुत सारे स्वैप्स किए। अब स्वैप करने में मैंने तुम्हें बताया था कि 10%, जैसे कि अगर मैं 10 टोकन लेके आ रहा हूँ तो उसका 0.3% फीस रिडक्ट होती है, फिर वो बनता है 9.97। तो 97 फीस 9.97 ही स्वैप होने जाता है। बाकी पैसे कहाँ गए, बाकी पैसे हमारे रिजर्व में कलेक्ट होते गए। तो मान लो मैंने 1000 दिया था, फिर यहां से टोकन बी 50 आ गया, किसी ने डिपॉजिट किया, और मान लेते हैं कि टोटल हमारा स्वैप से हमारी फीस हो गई, थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाते हैं, यहाँ पे अगर 100 करते हैं, टोकन ए को 100 करो और टोकन बी को हम 200 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 100 टोकन ए हो गया, और मान लेते हैं कुछ समय बाद ये हमारी फीस थी, ये फीस से जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं 0.03 ऐसे करके बहुत सारा अमाउंट जब फीस कलेक्ट हुआ, तब वो टोटल फीस बन गया 50। तो 50 फीस, 100 तुम्हारा डिपॉजिट और 1000 तुम्हारा डिपॉजिट। सिमिलरली टोकन 2 के लिए क्या होगा, 2000 इनिशियल डिपॉजिट था, और इसकी फीस अगर कलेक्ट हो जाती है 100 टोकन्स, और यूजर 2 ने डिपॉजिट किया था 200, तो ये टोटल इस पूल के अंदर अगर डिपॉजिटेड अमाउंट बन गया, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया मेरा 150, सॉरी 1150, एंड ये हो गया मेरा 2300। अब मेरा पूल का रिजर्व चेंज हुआ है। ठीक है, ये अब मेरा करंट पूल का जो बैलेंस है वो ये है। अब इमेजिन करो, जो यूजर 2 था, यूजर 2 ने कितना डिपॉजिट किया था, 100 ए 100 बी, तो यूजर 2 का शेयर कितना बना होगा, जब वो 100, इस शेयर का कैलकुलेशन का मैंने फॉर्मूला बताया था ना कि क्या होता है फॉर्मूला, उस टाइम पे अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा ये बनेगा 141.4। अभी ऊपर के डिस्कशन में हमने ये सॉल्व किया था। अगर मैं 100 टोकन ए देता हूँ, 200 टोकन बी दूंगा, तो मेरे पास एलपी टोकन कितने रहेंगे, 141, ये मेरे एलपी टोकन है। अब इस वाले यूजर के पास कितना था, 1414। अब टोटल एलपी टोकन मिंटेड कितने हो गए, अब ये भी नोट करने वाली पॉइंट है। टोटल एलपी की बात कर लेते हैं। अब टोटल एलपी कितना मिंट हो गया इस पूल के अंदर, इनिशियली कितना था 1414, प्लस अब क्या हो रहा है, जब यूजर 2 डिपॉजिट किया है 100 एंड 200, तो उस टाइम पे ये अमाउंट था 141, तो ये टोटल कितना बन गया 1555, ये टोटल एलपी मिंटेड हो गया। ठीक, ये मेरा एलपी टोटल मिंटेड टोकन है। अब इस सिनेरियो में क्या हुआ, अब मान लो जो यूजर 2 है, और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्वैप्स भी हुए हैं, कोई तो स्वैप हुआ जिससे फीस कलेक्ट हो गई 50 और इससे कलेक्ट हो गई 100, तो मेरा पूल बैलेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका है। पर अभी भी तुम नोट करो कि हमारा एलपी टोकन मिंट नहीं हुआ है, हमारा एलपी टोकन सेम है, वो डिपेंड करता है यूजर के डिपॉजिट अमाउंट पे। एलपी टोकन तब मिंट होता है जब भी कोई यूजर डिपॉजिट करता है पूल कॉन्ट्रैक्ट में। फीस से एलपी टोकन में कोई डिफरेंस नहीं आता, फीस हमेशा कलेक्ट होती है। अब मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रॉफिट क्या है मेरा, अगर मैं किसी पूल में आके पैसे डालता हूँ तो उससे मुझे प्रॉफिट कितना होगा, कैसे होगा, ये देखना है।
तो नेक्स्ट अब देखते हैं कि हमारा अगला क्या आगे क्या होता है। यहाँ पे अगर मान लो ये यूजर 2 है, वो अगर स्वैप कर अपना विड्रॉ करता है, यूजर का 2 का शेयर कितना था 141, ही डिसाइडेड टू विड्रॉ। कब? बहुत टाइम के बाद, जब स्वैप की वजह से फीस बढ़ चुकी है। 10 दिन 20 दिन जितने भी स्वैप्स हुए उसके बाद अगर ये फीस बढ़ गई, फीस नहीं बढ़ी, अगर ये फीस कलेक्ट हो गई 150 एंड 100, तब उसके बाद अगर यूजर 2 ने डिसाइड किया विड्रॉ करने का, तो उसका कैलकुलेट करते हैं हम कितना उसे विड्रॉ करने पे अमाउंट मिलेगा। तो सबसे पहले इसका शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका शेयर कितना था 141 डिवाइडेड बाय 1555, ये टोटल एलपी डिवाइडेड बाय यूजर का शेयर, दिस मेक्स यू 0.0909, मतलब कितना परसेंटेज है उसका 9.09%। ये किसका शेयर है? यूजर 2 का शेयर है जिसने इतना दिया था 9.9%। अब अमाउंट ए कितना कैलकुलेट करूंगा मैं? अमाउंट ए मेरा कैसे होता है? अमाउंट ए होता है मेरा जो रिजर्व पड़ा हुआ है। रिजर्व कितना बन गया? ये है 1150। 1150 इज माई रिजर्व ऑफ टोकन ए डिवाइडेड बाय यूजर का शेयर 9.09, कितना हुआ? ये मेरा टोटल बन गया 104, 104.5, 104.5। सिमिलरली टोकन बी के लिए अगर कैलकुलेट करूं मैं, बी का रिजर्व कितना हो गया है मेरा 2300, 2300 डिवाइडेड बाय यूजर का शेयर जो कि है दिस विल बी 0.09, क्योंकि शेयर हम परसेंटेज नहीं लिखेंगे यहाँ पे ये परसेंटेज में तो मान लेते हैं। चलो यहाँ पे ये क्या होगा 0.0909। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा, दिस विल मेक यू अराउंड 209.09। अब तुमने कुछ नोटिस किया यहाँ पे क्या हुआ? ये देखो, यूजर 2 ने कितना डिपॉजिट किया था 100 टोकन ए, 200 टोकन बी, उससे मिल कितना रहा है 104 टोकन एंड 209। अब यूजर ए का प्रॉफिट क्या हुआ इसमें? ये हुआ उसका प्रॉफिट। क्यों हुआ प्रॉफिट? क्योंकि यूजर्स ने स्वैप किया है, ये स्वैप की फीस है। अब वो मिली किसको? हमारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को मिली है। किसने? लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन है? जो लिक्विड प्रोवाइड किया था। तो इनिशियली उसके पास कितना था 100, इनिशियल 100 डिपॉजिट किया था, बट उसका प्रॉफिट हो रहा है कितने का? उसका प्रॉफिट हो गया $4 का, 4.5 का उसे प्रॉफिट हो गया। और सिमिलरली टोकन ए का था ये, और टोकन बी का प्रॉफिट कितना है उसका 9.9, ये उसका प्रॉफिट है। तो ऐसे तुम कमा सकते हो प्रॉफिट, ऐसे तुम कर सकते हो, अपना पैसा बढ़ा सकते हो। तुम्हें क्या करना है, किसी भी पूल में जाके टोकन डिपॉजिट कर देना है अपना, वहां पे शेयर क्रिएट करना है, और जब यूजर उस पूल पे स्वैप करेंगे तब तुम्हें उस पे प्रॉफिट मिलेगा। अब वो प्रॉफिट तुम कैलकुलेट कर सकते हो इस बेसिस पे, और ये पूल ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है, इसमें किसी का इंटरवेंशन नहीं होता है, इट्स कंप्लीटली योर्स एंड पूल। तो ये था ब्यूटी इसका। नेक्स्ट देखते हैं अब इम्पायरमेंट लॉस क्या होता है। अब हमारा इम्पायरमेंट लॉस क्या होता है? अब सपोज लास्ट वीडियो मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि इम्पायरमेंट लॉस क्या होता है, जब भी कोई यूजर टोकन डिपॉजिट कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, अगर उसका वैल्यू था, मान लो कि यहाँ पे देखते हैं 100 टोकन ए डिपॉजिट किया, 100 टोकन बी डिपॉजिट किया, और पूल में उसका वर्थ क्या था $1 का, अगर उसका वर्थ है, मतलब ईच टोकन की वैल्यू कितनी है 1 $, तो तुम्हें कितना प्रॉफिट होने वाला है, इसका कैलकुलेशन अब देखते हैं इस बेसिस पे। अभी यहाँ पे टोटल, तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर इनिशियली तुम्हारा कितना था किसी भी पूल में, अगर तुमने 100 टोकन डिपॉजिट किया है, इमेजिन करो 100 डिपॉजिट किया है और उसकी टोकन वैल्यू क्या थी, ए का $1, $1, इसका भी $1, टोटल इस पूल के अंदर पैसा कितना है $200 का। ठीक है, अब कल को क्या होता है, मार्केट में कुछ ऊपर नीचे होता है और सडनली तुम्हारे टोकन का प्राइस चेंज हो जाता है मार्केट में। जो टोकन पहले $1 का था अब वो बन गया है $2 का, और बी टोकन का प्राइस सेम है, तो मतलब टोकन ए का प्राइस डबल हो गया यहाँ पे, और बी सेम है। इस केस में क्या होगा, अब देखो मार्केट में
टोटल पूल पे तुम्हारा बैलेंस कितने का हो गया। अब इससे मैं समझाता हूँ डिटेल में। यहाँ पे 100 का था तुम्हारे पे, डिपॉजिट किया था $1 के वैल्यू पे। अब कल को मार्केट में चेंजेस आया, प्राइस चेंज हुआ $2 और $1 का। फिर यहाँ पे तुम्हारा टोटल रिजर्व था $200 का। अब यहाँ पर तुम्हारा रिजर्व है $300 का बन गया। कैसे? 200 इसका है डॉलर में ये, और $100 का ये, तो ये बन गया तुम्हारा $300 का। ठीक। अब देखो प्राइस यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया। अगर मैं प्राइस कैलकुलेट करूं तो प्राइस ऑफ बी बाय एक्स तो कितना है, 1 है मेरा, बी तो सेम है, मेरा 2 चेंज हो गया, तो डिफरेंस यहाँ पे कितने का आ गया, 0.5 आया। 0.5, दिस इज योर डिफरेंस, 0.5। अब यहाँ पे मार्केट में क्या होगा। अब किसी जो यहाँ पे मार्केट में कई सारे होते हैं आर्बिट्राज। अब ये अनदर एक प्रोसेस है जिससे तुम पैसे कमा सकते हो मार्केट में। तुम्हें आर्बिट्राज बॉट होते हैं कई सारे मार्केट में, आर्बिट्राज बॉट्स होते हैं, आर्बिट्राज होता है, इस प्रोसेस को अब आर्बिट्राज बोलेंगे। अब इम्पायरमेंट लॉस में क्या होगा, अगर मार्केट में वैल्यू चेंज हो गई। अब तुम्हें पता है कि अगर तुम यहाँ पर स्वैप करते हो टोकन बी को तो तुम्हें टोकन ए मिलेगा, जो कि x इंटू वाई इक्वल टू के रूल से डिसाइड होना है। पर उस पूल को नहीं पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। बट जो आर्बिट्राज होते हैं, जो दूसरे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, उन्हें पता है कि मार्केट में वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो वो अब करते हैं स्वैप। अब वो क्या करेंगे, बी को स्वैप कर बी देंगे और वो लोग ए निकालेंगे पूल से। स्वैप करते हैं बी को और ए निकालेंगे। अब उनसे उसका प्रॉफिट क्या होगा। अब वो लोग कब तक स्वैप करते रहेंगे, जब तक दोनों का प्राइस मार्केट प्राइस से मैच नहीं करता। इनिशियली $1 का था, और वो लोग स्वैप करते हैं तब तक जब तक टोकन ए का प्राइस $2 के बराबर ना हो जाए। तो अब क्या होगा, इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्स जो है वो कितना होगा, वो अंडर रूट ऑफ के इंटू हमारा प्राइस। अब के क्या था, 100 था हमारा, ठीक है, के हमारा कभी चेंज नहीं होना है, ये रहा हमारा के। अब प्राइस क्या आ गई हमारी, प्राइस अभी तुरंत हमने देखा 0.5 है। अब इसका स्क्वायर रूट करो तो कितना आता है, 70.71, मतलब 70। और y का अगर सिमिलरली कैलकुलेट करूं मैं तो y हमारा आएगा। अब y का कैलकुलेशन क्या था, अब ये तो x था, अब y में क्या है, y में k डिवाइडेड बाय प्राइस, y की वैल्यू ये होगी। तो यहाँ पर कितना आएगा, k डिवाइडेड बाय प्राइस क्या था हमारा, 0.5 था, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 141.42, ये b की वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या होगा, ये a की वैल्यू। अब जो आर्बिट्राज रहेंगे, अब वो कितने टोकन देंगे, 141 ऑफ बी टोकन देंगे। वो इस पूल में 141 टोकन बी देंगे, और उनको ए कितना मिलेगा, उनको ए मिल जाएगा टोटल 29, क्योंकि ये 100 था, 100 माइनस ये कितना है, 70.1, ठीक है। तो पहले 100 था, माइनस कर लो 70.7, 70 पॉइंट अराउंड 1 होगा, तो ये करीब तुम्हें बनेगा 29 के अराउंड। तो उन्हें 29 ए टोकन मिल जाएगा। अब इसका प्रॉफिट क्या हुआ इनका, अब 29 पॉइंट अराउंड उनको होगा 2 प्रॉफिट, ये टोकन बी ए मिलता है। तो क्योंकि मार्केट में इसकी प्राइस थी 2, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये कितने डॉलर का बन जाएगा, 58 पॉइंट समथिंग अराउंड 5 ले लो। तो ये तुम्हारा टोकन ए की वैल्यू बन जाएगी, ये क्या डॉलर में है। और $58 का वो लोगों ने अर्निंग कर ली। और इन्वेस्ट कितना किया था उन्होंने, $41 इन्वेस्ट किया था, क्योंकि टोकन बी दिए थे और उनको टोकन ए मिला। टोकन ए 29 मिला उन्हें, और उनका प्रॉफिट बन गया इतना। अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, अब मेरा 58 मुझे टोटल अमाउंट ऑफ बी मिला है, माइनस 41.42, तो अराउंड ये कितना होता है, 17.16 कुछ ये बनेगा। तो $17 का मेरा प्रॉफिट हुआ। अब आर्बिट्राज यही करते हैं मार्केट में, इसके लिए बहुत सारे आर्बिट्राज बॉट्स प्रेजेंट है, जिसके थ्रू तुम यूज करके मार्केट में पैसे कमा सकते हो। अगर किसी भी टोकन का किसी भी पूल में बैलेंस बढ़ जाता है, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है,
तो वो आर्बिट्राज होते हैं, वो आर्बिट्राज बॉट्स होते हैं जो टोकन को स्वैप करते हैं कंटिन्यूअसली जब तक उसका मार्केट के साथ बैलेंस मैच नहीं होता, और वो लोग उससे अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो ऐसे तुम चाहो तो तुम भी बना सकते हो अपना आर्बिट्राज बॉट और तुम कर सकते हो प्रॉफिट अपना। अगर तुम्हें डिस्कस करना हो तो इसके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम तुमको बनाना सिखाएंगे कि पूल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, आर्बिट्राज बॉट तुम कैसे बना सकते हो, ये सारी चीजें। तो ये था इम्परमानेंट लॉस। अब इसमें लॉस कैसे हुआ? अब लॉस हुआ है पूल का, क्योंकि पूल का बैलेंस था 300। अब उसमें से $17 जब $17 निकल गया तो वो अराउंड तुम्हारा बन जाएगा 200 एंड समथिंग 83 के अराउंड कुछ बचता है। तो ये तुम्हारा पूल का बैलेंस बचा है। तुम्हारा इम्परमानेंट लॉस कितने डॉलर का हुआ? जितना उसका प्रॉफिट हुआ है, $17 का तुम्हें इम्परमानेंट लॉस हो चुका है, और पूल ने इतना प्रॉफिट कम, आर्बिट्राज बॉट्स ने इतना प्रॉफिट कमा लिया। तो ये था कॉन्सेप्ट इम्परमानेंट लॉस का। अब कुछ चीजें जैसे डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या है। अब कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हें एएमएम के कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या देखने मिलेगा? तुम्हें वही चीजें मिलती हैं, x इंटू वाई इक्वल टू के का पूरा फॉर्मूला, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन उसमें मिलेगा कि कैसे कैलकुलेशन होता है, वो सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट जो हम नेक्स्ट वीडियो में लाइव कोडिंग करके देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में कैसे, कितना वैल्यू, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, क्या लिखते हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं अगले में। और तुम्हें ये मैं उसमें ये भी बताऊंगा कि फीस कैसे ऐड होती है। जैसे फीस का भी हमें जो 0.3% का फीस होता है और जो हर ट्रेड में यूजर को मिलता है, एलपी टोकन्स को मिलेगा पूल में सेव होके। इसका पूरा डिटेल में कॉन्ट्रैक्ट हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम फंक्शन लिखना सीखेंगे कि ऐड लिक्विडिटी, रिमूव लिक्विडिटी एंड स्वैप के फंक्शंस। ठीक है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, जो है राउटर। अगर तुम क्रिप्टो यूजर हो तो तुमने बहुत सारे जगह स्वैप किया होगा, और तुमने देखा होगा तुम्हारा जो ट्रांजैक्शन होता है वो राउटर के थ्रू होता है, या राउटर वर्ड तुमने सुना होगा। तो राउटर है क्या, और साथ ही में हम देखने वाले हैं कि मल्टी हॉपिंग क्या होती है। अभी तक तो हमने बेसिक सा स्वैप देखा जिसमें हम ए से बी स्वैप करते हैं, पर अगर मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा, तो तुम्हें, तुम्हारे पास पूल है ए से बी का, और तुम्हारे पास दूसरा पूल है बी से सी का, पर तुम हो यूजर, तुम्हारे पास तो सिर्फ टोकन ए है और तुम्हें चाहिए टोकन सी। तो तुम कैसे स्वैप करोगे? ए से सी का कोई डायरेक्ट पुल तो है नहीं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मल्टी हॉपिंग। अब मल्टी हॉपिंग में क्या होगा, पहले हम ए से बी स्वैप करेंगे, फिर जो हमें बी का अमाउंट मिलेगा उसे हम वापस इस कॉन्ट्रैक्ट को दे देंगे, और ये फिर बी से सी स्वैप करेगा, तब तुम्हें सी वैल्यू मिल जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व हो गए, तो एक सिंगल स्वैप कॉन्ट्रैक्ट तो ये कर नहीं पाएगा। इसी में हम यूज करते हैं हमारे राउटर को, जो हमारे सारे स्वैप्स को राउट करेगा। और बेस्ट एल्गोरिदम, इसके डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिदम होते हैं जो हम डिटेल में आगे अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि राउटर का पाथ कैसे फाइंड होता है, कौन कौन सा एल्गोरिदम प्रेजेंट है जिसकी वजह से हम ये चीजें कर सकते हैं। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो राउटर क्या है, जो हमारे राउट्स को पास करता है, पाथ फाइंड करके हमारा टोकन स्वैप करता है, डायरेक्ट पूल्स ना प्रेजेंट होते हैं तो भी। तो यही चीज मैंने यहाँ बताया है। और मल्टी हॉपिंग क्या है, अगर तुम्हें ए से बी चाहिए या ए से सी चाहिए जिसका पूल डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो उस प्रोसेस को हम मल्टी हॉपिंग बोलते हैं। अब ये यूज कौन करता है, ये देखो बहुत सारे, जैसे कि हमारे प्रेजेंट है, जो एमएम डेक्स हमारे प्रेजेंट है, यूनिस्वैप हो गया, पैनकेक स्वैप हो गया, सुशी स्वैप हो गया, ये सारे जो है पूल्स जो प्रेजेंट है मार्केट में, वो सब कुछ राउटर यूज करते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स को मैं तुम्हें रिवाइज करा देता हूँ कि सबसे पहले देखो रिजर्व क्या होता है। अगर मान लो कोई ये हमारा, जैसे तो मैं बताया था, किसी भी पूल में अगर जो हमारा टोकन ए और टोकन बी प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम रिजर्व बोलते हैं। जो एक्स और वाई का जो बैलेंस है किसी पूल में, वो हमारा रिजर्व कहलाएगा, दैट इज रिजर्व। अब के कांस्टेंट हमारा क्या था, जब हमारे एक्स इंटू वाई इक्वल टू के में जो ये हमारा के था, इसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। और ये बार हमारी क्या थी, ये प्राइस इंपैक्ट का बार था, जो बैलेंस, जैसा जिसे हम बैलेंस बोलेंगे, जो जितना एक्स बढ़ेगा और जितना वाई निकलेगा वो अपने आप को बैलेंस करता है।
और एलपी टोकन क्या थे? जब भी कोई यूजर लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है किसी भी पूल के अंदर, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट एक टोकन मिंट करके देता है, जिसे हम बोलते हैं एलपी टोकन। एलपी टोकन रिप्रेजेंट करता है उस यूजर का शेयर, कि उस पूल में उसकी कितनी शेयर है, वो हम कैलकुलेट करते हैं एलपी टोकन के थ्रू, जिसका डिटेल्ड फॉर्मूला डिस्कशन हमने देख लिया, और हर एक सिचुएशन में हमने देखा कि उसे प्रॉफिट कैसे मिलता है, वो सारी चीजें। अब एक ये रियल लाइफ, और तुमने देखा होगा कि स्लीपेज क्या होता है। स्लीपेज हमारा जो एक्चुअल अमाउंट है, जो एक्सपेक्टेड है, चलो तुमने एक्सपेक्ट किया था कुछ अमाउंट, पर तुम्हें मिल गया कुछ डिफरेंट अमाउंट, तो जो डिफरेंस है इसका, एक्सपेक्टेड माइनस एक्चुअल का, वो तुम्हारा स्लीपेज बोलते हैं उसे। और इम्परमानेंट लॉस क्या होता है, ये अभी तुरंत मैंने बताया, जिसमें इम्परमानेंट लॉस में जो अगर मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होता है, तो आर्बिट्राज कैसे इसका यूज करके प्रॉफिट कमाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट को इसका लॉस होता है। तो ये था बेसिक टर्म्स। आगे अपकमिंग वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं इसका कोडिंग, और लाइव कोडिंग हम करेंगे। थैंक यू।